कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार लोक। मैं मोहनलाल मोदी और मेरे साथी सनाउल्लाह खान साहब, हम दोनों समाचार पत्रों की समीक्षा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। शुरुआत करेंगे दैनिक भास्कर से। सना साहब, भास्कर आज क्या बोलता जी? भास्कर आज कह रहा है सर फ्रंट पेज तो विज्ञापन है। हाँ जी, बधाई जी। विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि यदि पड़ोस में और आपकी हमारी भी सीमा पर शांति कायम है तो ये हमारी दोस्ती की इंश्योरेंस पॉलिसी कही जाएगी। तो कुल मिलाकर शुरुआत अच्छी है जी। इसके अंदर वर्ल्ड मीडिया से भी देखिए, इसमें रूस की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जी। रूस चीन का मित्र भी है, हमारा मित्र भी है जी। और फिर मोदी जी का जो बढ़ते ट्रम्प को ना देना और टेरिफ को तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना, यानी ये कब हुआ है? जब एक अच्छी दोस्ती की केमिस्ट्री ट्रम्प और मोदी के बीच में चल रही थी जी। इसके बाद भी जब उन्होंने कह दिया कि दोस्ती एक तरफ है और भारत के हमारे अपने हित हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है, तो इस हिसाब से जो अब समीकरण बन रहे हैं, चीन इस महत्व को समझ रहा है कि अच्छा है भारत से अगर दोस्ती की जाती है एक बड़ा बाजार तो मिलेगा ही। देखें ना 280 करोड़ जी जी, तो यानी हम लगभग समान है, 40 हमें तो 40 वो भी है, तो ये वक्त की मांग है और चीन को ये समझ में आ रहा है। शुरुआत अच्छी है तो इसका अंजाम भी अच्छा ही होगा। जी। एक और खबर ली गई है, गडकरी की लोगों से अपील, मंत्री और नेता को धर्म काज से दूर रखें। क्या जरूरत पड़ी कि नहीं नितिन गडकरी को लोगों से अपील करना पड़ी? क्या है ये, क्या कह रही है ये खबर? कहाँ ज्यादा बोलने का आरोप भी लगता है जी। लेकिन नितिन गडकरी जी को इतना मैं जानता हूँ जी, वो बिल्कुल अकाट्य सत्य बोलते हैं, करप्शन से दूर दूर का नाता नहीं है जी। और जब वोट देने जाते हैं तो वो कहते हैं मतदाता से कि इस पैम्पलेट के अलावा तुम्हें मुझसे और कुछ अपेक्षा नहीं करना चाहिए। चुनाव के दौरान विकास चाहिए तो वोट मुझे दीजिए। और उन्होंने 4.5 साल का प्रयास किया कि 4.5 साल के पहले प्रस्ताव नहीं आएगा अविश्वास का। अब सीएस की जो उसमें भूमिका है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब 5 साल का कुल कार्यकाल है और आप 4.5 साल में अविश्वास की बात कर रहे हैं तो बचा गया जी। इससे अच्छा है वो प्रस्ताव ना ही आए तो अच्छा है जी। तो इसलिए इसमें सीएस अनुराग जैन की तारीफ करनी होगी, वो सराहना योग्य उन्होंने कदम कहा है। और मैं समझता हूँ मोहन यादव हो या मोदी जी हो वो इस चीज को अंतरात्मा से स्वीकार करेंगे। जी। एक भास्कर की एक स्पेशल खबर है, भारत के लिए ऐतिहासिक पल, एजुकेट गर्ल्स को एशिया का सर्वोच्च रेमन गेम्सेस अवार्ड मिलेगा। क्या कह रही है सर खबर? अच्छी खबर है ये खबर अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है जी। तो सफीना जी मैम है जी, ये स्कूल में पढ़ नहीं पाई ठीक से जी, क्योंकि परिवार एक वही कहते हैं दाकुनी दागिया दूसरी विचार, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, उनको पर्दे में रहना चाहिए, वो खाना पकाने वाली मशीन है, बच्चे पैदा करने का माध्यम है, तो वो स्कूल में नहीं पढ़ पाए। ये कसक उनके मन में बनी रही। अब ये उनके लिए सौभाग्य का विषय है कि उनके रिश्ते की एक आंटी जी हैं। अब पढ़े लिखे लोगों में बुआ भी आंटी होती है, चाची भी आंटी होती है, मौसी भी आंटी होती है, तो चाहे उनकी फूफी हो, उनकी खाला हो, जो भी हो, उनके माध्यम से उनको एक बार दोबारा एंट्रेंस मिला शिक्षा के क्षेत्र में। तो उन्होंने जाना कि बच्चियां बहुत बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट हो रही हैं स्कूल से, वो मतलब 5वीं के पहले ही वो घर बैठ जाती हैं। तो इस चीज को लेकर उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया और उन्होंने इस पर रिसर्च भी किया और यही तक सीमित नहीं रही, उन्होंने बच्चियों को घरों से निकाल के स्कूल तक पहुंचाया। परिवार का विरोध झेलना पड़ा तो उनको भी मनाया और एक स्थिति ऐसी बनी, लाखों यानी सैकड़ों हजारों की बात नहीं है, एक महिला, और मैं कहूँगा मैं बहुत साधुवाद दूंगा सफीना को कि उन्होंने इन सब बच्चियों को बाहर ही नहीं निकाला, पूरे उस वर्ग को जो लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ था उसको अवेयर कर दिया है। तो अब वो पूरा इलाका उनका जो क्षेत्र का है राजस्थान के इलाके का, वो बिल्कुल अब शिक्षा की ओर चल पड़ा है और बहुत अच्छी बात है कि वो लाखों लड़कियों को स्कूल में पढ़वा भी रही है, पढ़ा भी रही है और उनको मॉनिटरिंग भी कर रही है, कोई लड़की वापस तो नहीं चली गई। तो ये बात अगर रमन मैग्सेसे पुरस्कार तक चली गई है तो ये आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लिए गौरव की बात है, बच्ची भारत की
आज भारत का नाम रोशन कर रही है। जी, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। इसमें ये एक और खबर है, इसमें पहली बार आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर ने किया MOU। ब्रिटेन और जर्मनी के कॉलेजों में अब आयुर्वेद पढ़ाएगा भारत। मतलब पुराना आयुर्वेद वाला मामला फिर से अपना पूरे विश्व में गूंज है। तो ये क्या कह रही है सर खबर? देखिए, इसमें क्या है, आयुर्वेद को लेके हमारे यहाँ अभी भी हृदय थोड़े संकुचित है जी। लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद में इलाज बहुत देर से असर करता है जी। दिक्कत क्या है कि आप पहुंचती तब वो जब सब कुछ बिगड़ जाता है। जी जी। इसलिए वो देर लगती है, वरना आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में लक्ष्मण जी को जीवित करने का प्रावधान है। आयुर्वेद में गणेश का सिर बदलने का प्रावधान है। आयुर्वेद में बहुत चीजें हैं। अब मुझे तरस आता है उन वैज्ञानिकों पर जो अपने को बंदर की संतान औलाद मानते हैं, तो ये गलत है। हम पहले बहुत तरक्कीशुदा देश रहे हैं और हमारे यहाँ सर्जरी जैसी चीजें आम रही है। और खासकर आयुर्वेद की जब बात करूं तो आयुर्वेद में शब्द है सना साहब, वहां नकारात्मक कोई शब्द है ही नहीं जी। मतलब नहीं होगा, असंभव शब्द नहीं है आयुर्वेद में, मृत्यु तक के वहां विकल्प दिए गए हैं। ऐसे आयुर्वेद को हमने नकारा तो इसमें हमारा दोष नहीं है। ये जो मुगल आक्रांता है उन्होंने इस पर अटैक किया, फिर अंग्रेज आए उन्हें एलोपैथी ठोक दी। अब एलोपैथी की स्थिति दीजिए, आपको बीपी हुआ तो जिंदगी भर गोली खाते रहो जी, शुगर हो या जिंदगी भर गोली खाते रहो, अटैक की बात आया जिंदगी भर गोली खाते रहो, आपको कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस संबंधी बीमारी होता है तो आप बस आपका जीवन बर्बाद है। और दवाइयों की स्थिति ये है, साइड इफेक्ट इतने खतरनाक है कि इनके इलाज करते करते हम अपनी किडनी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हम अपना कुछ एक अलग कोई और पार्ट खराब कर रहे हैं। तो आयुर्वेद एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है। और आप देखिए इसकी महानता की जर्मनी है, जर्मनी हमारे यहाँ के संस्थाओं से आप MOU साइन कर रहा है कि आप आइए प्लीज हमें आयुर्वेद पढ़ाइए। ये भारत के लिए गौरव का विषय है और देश की सरकार को, प्रदेशों की सरकारों को इस पे गौर करना चाहिए और आम आदमी को भी समझने की आवश्यकता है। आयुर्वेद अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, उसे अपनाएंगे देश बहुत तेजी से स्वस्थ होकर आगे बढ़ेगा। एक और अच्छी खबर है सर कि ये देश के विश्वविद्यालयों में वैदिक गणित, खगोल और ज्यामिति के अध्ययन का नया रास्ता खोला जाएगा। क्या कह रही है सर खबर? इसका UGC का ड्राफ्ट तैयार होने पर शोध होगा। क्या कह रही है? 18वीं शताब्दी का कोटा का 400 किलो का यंत्र खगोल और ज्यामिति का देगा नया ज्ञान। ये फिर वही बात आती है जो आधुनिक हमारी शिक्षा पद्धति है वेस्टर्न आधारित, उसके मुंह पे तमाचा है बहुत बड़ा जी। यानी हम इतने सदियों पुरानी हमारे पास ऐसे संयंत्र आज जब उनकी धूल झाड़ रहे हैं हम, तो हमें मालूम चल रहा है कि ये जन्म कुंडली भी बनाने जानते हैं, कब बाढ़ आएगी इनको ये मालूम है। इस छोटे से यंत्र को जी, इस छोटे से यंत्र को ये मालूम है कि चंद्रमा की पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। यानी हर चीज हमारे यहाँ उपलब्ध है। ये तब है जब यूनिवर्सिटी कॉलेज नाम की कोई चीज भारत में होती नहीं थी जी। अब स्थिति ये है कि हम जब इन चीजों को बाहर लेकर आ रहे हैं या वैश्विक स्तर पर जो भारत पर जो निगाहें जा रही हैं, तो अब जो चीजें निकल के आ रही हैं तो ये आश्चर्य होता है हमें कि हम अपने आप को इस पीढ़ी का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति समझते कितनी भारी भूल कर रहे थे। हमारे जो पूर्वज थे वो कितने समझदार, कितने बौद्धिक संपदा के धनी थे। ये आज देखिए उनके पास ऐसे संयंत्र रहे हैं जो ज्योतिष और साइंस को साथ में लेकर चंद्रमा सूरज को स्पर्श करते रहे। ये गौरव का विषय है भारत। लास्ट पेज है इसका सर। केरल में बना देश का पहला डिवोर्स कैंप। लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इनका लक्ष्य है। हाँ, क्या कहते हैं सर? क्या कह रही है खबर? एक चीज को मैं कोट करना चाहूंगा, इसे भले ही लोग कुछ अन्य दृष्टि से लेंगे। इत्तेफाक से दोनों जो लड़कियां हैं, अभी पढ़ने खबर पड़ी थी जी, स्कूल से बच्चियों को सफीना ले जा रही है और इनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद जो राफिया। ये दोनों महिला मुस्लिम संप्रदाय से है। वो मुस्लिम संप्रदाय जिसके बारे में कहा जाता है वो दाकियानूसी परंपराओं का शिकार है। तो ऐसा नहीं है। एक पीढ़ी यहाँ भी पैदा हो रही है जो शिक्षा का महत्व समझ रही है, जो अपनी मर्यादाओं में भी बंधते हुए अपनी परंपराओं को साथ लेकर एजुकेशन में आगे आ रही है। अब देखिए आप, मतलब तलाक 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 खत्म खेल, मतलब दोजक की जिंदगी आ गई इस महिला के हिस्से में। क्योंकि ऐसी महिला को ना तो लिपस्टिक लगाने का हक है, ना उसको कोई मेकअप करने का हक है। ये तो छोड़ो, वो खुशी से कहीं एक अच्छे मौके पर नाच भी नहीं सकती, झूम भी नहीं सकती। ऐसे माहौल में इनका राफिया का इस तरह से एक डिवोर्स कैंप बनाना
उसमें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ये उनको समझाना कि तलाक के बाद दोजख भरी जिंदगी को जीना अंतिम विकल्प नहीं है। आप आगे बढ़ें और समाज को भी ये बताएं कि हम आपका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, आधी आबादी हम हैं। यदि हम दुखी रहेंगे तो समाज सुखी नहीं रह सकता। लिहाजा राफिया की ये जो पहल है ये मुस्लिम संप्रदाय में ही नहीं समूचे भारत को नई दिशा देगी और ये जितनी प्रशंसा की जाए इस प्रयास की होनी चाहिए। मोदी जी में एक अच्छी चीज है, जब वो मन की बात करते हैं तो दरअसल वो जन गण मन की बात करते हैं जी। पिछली बार उन्होंने शेड्यूल को फोकस किया था, तो वहाँ के जो खिलाड़ी हैं कहना चाहिए साधन विहीन जी। लेकिन वो इतना अच्छा खेल रहे थे कि मोदी जी का उन पर ध्यान गया। एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया और ये चीज जर्मन के एक जो खिलाड़ी जो एक्सपर्ट है उनकी ध्यान में आई, तो उन्होंने इन बच्चों से संपर्क किया और इच्छा जताई कि हम आपको जर्मन में ट्रेंड करना चाहते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम व्यापक स्तर पर देखा गया मोदी जी का, तो ये सरकार की संज्ञान में भी आया। अब सरकार जो है वो उन बच्चों को जर्मनी भेजने में एक रोड में बना रही है, तो उम्मीद है बहुत जल्दी इस शेड्यूल के बच्चे जर्मन में जाकर और अच्छे टिप्स सीखेंगे। अब बात आती है ये जो बैतूल के बच्चे हैं, ये बैतूल में शायद कोई टिमनी गांव है, वहाँ का है ये मामला, आदिवासी क्षेत्र है ये जी। तो यहाँ कोई शासकीय इमदाद इन चीज को लेकर नहीं मिली है। बच्चे मजदूरों के हैं और इसी वर्ग के बच्चे की बच्चियां आई है उनके आदिवासियों के, तो ये अपने स्तर पर टूटे फूटे संसाधन जुटाकर यहाँ खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फुटबॉल में अपनी महारत इनने हासिल कर ली है कि जिला, संभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ये टीम खेल चुकी है। अच्छी बात यह है कि फुटबॉल प्रेमी इसमें उनका नाम आ रहा है, उन्होंने इन पर फोकस किया है। उसी का नतीजा है कि अब फुटबॉल के मामले में शेड्यूल की तर्ज पर अब ये बैतूल की बेटियों का नाम अब फोकस में है। बिल्कुल पूरा विश्वास है ये दोनों टीमें बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा दिखाने जा रही है। कल मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, सीएम मोहन यादव जी कल ग्वालियर चंबल में थे, पूरे चंबल में थे। नई यात्रा की बात आई है, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की नींव रखी गई है मुरैना में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहते हैं सर, क्या है ये खबर, क्या कह रही है? ऊर्जा के क्षेत्र में हम पारंपरिक स्रोतों पर ज्यादा निर्भर रहे जी, और अभी तक जो सरकारें हमारे यहाँ बनी रही वो किसी भी दल की हो, हमने वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को नहीं तलाशा, खासकर जो प्रकृति पे आधारित है। तो जैसे मोदी जी ने सौर ऊर्जा का एक संकल्प हाथ में लिया है, उसी प्रकार हाइड्रोजन जो ऊर्जा है ये भी बड़ी काम की है। यदि हाइड्रोजन पर आधारित हम ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, चाहे मशीनरी हो, चाहे व्हीकल हो या अन्य क्षेत्र हो, इससे कार्बन उत्सर्जन 0% हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो ये प्रदूषण हमारे क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है। जैसे अब मुरैना की बात चल रही है, ग्वालियर महानगर से लगा हुआ है और महानगर जो है वो काफी प्रदूषित हो चला है। ग्वालियर का एक तासीर है, जब गर्मी आती है तो रात को 2 बजे लू चलती है, इतना गर्म हो जाता है ये, और जब बारिश आती है तो रिकॉर्ड टूटती है और सर्दी आती है तो आदमी एकदम कांप जाता है, हड्डियां कांप जाती है। ये प्रकृति का प्रकोप है और इसमें कार्बन अपनी भूमिका निभाता है। तो अगर ये 0 जाता है और हाइड्रोजन अस्तित्व में आता है और ये प्रयोग ये सफल रहा, जाहिर है पूरे प्रदेश में लागू होगा, देश में लागू होगा, कार्बन उत्सर्जन से हमें छुटकारा मिलेगा। जी, अब चलते हैं इसके अगले पेज पर सर। यातायात को सुगम परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाया गया है। निर्माण की धीरे पर रोका शहर विकास, मेट्रो रेल परियोजना का बात हो रही है। हाँ, भोपाल से जुड़ा मामला है। हाँ जी, क्या है खबर सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल ये खबर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जी, शासन की ओर से बहुत योजनाएं आती हैं कि ये शहर रफ्तार पकड़े, ये पॉजिटिव है जी। लेकिन जो जमीनी अमला है जिसको क्रियान्वित करना है इन योजनाओं को, ये बड़ा निराशाजनक इसकी कार्य करने की प्रणाली है। अब आप देखिए, मेट्रो का काम देखते देखते कुछ लोग युवासी प्रौढ़ होने जा रहे हैं और जो प्रौढ़ थे वो बुजुर्ग हो जाएंगे जी। लेकिन मेट्रो चलती नहीं देख पा रहे वो जी। कारण यही है कि बस चल रहा है जी। हर साल वो प्रोजेक्ट महंगा हो जाता है और ना ठेकेदार पर कोई असर पड़ रहा है
न कंपनी पे और न इन भ्रष्ट कारिंदों पर। जी बिलिंग में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये बनी रहती है। स्थिति ये है कि भोपाल का कौन सा यहाँ क्षेत्र नहीं है यहाँ पे मेट्रो के नाम पर, सीवर लाइन के नाम पर, मरम्मत के नाम पर जहाँ देखो वहाँ रोड जाम पड़ा हुआ है। तो निर्माण की रफ्तार धीमी है। यहाँ का जो भोपाल का नागरिक है वो इनसे परेशान है, बल्कि आदी हो चला है वो, इनके खिलाफ वो आवाज भी नहीं उठाता। अब तो ये अति हो गई है। तो मैं समझता हूँ चाहे नगर निगम हो, चाहे वो मेट्रो हो या PWD, इन्हें शर्म आनी चाहिए और बहुत तेज रफ्तार से काम करने की आवश्यकता है। एक और खबर ली गई है, ये यहाँ पर अगले पेज पर है ये जी। ग्रीन योद्धा, मंदिर के चढ़ावे से किया पर्यावरण संरक्षण का अनोखा काम। रामायण ने बदल दी जिंदगी, पुष्प वाटिका प्रसंग से प्रेरणा लेकर लगाए 1000 पेड़। क्या कहना है ये खबर का सर, और क्या कह रही है, क्या संदेश है ये? देखिए, धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे संदेश छुपे पड़े हैं जी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, और पढ़ते या सुनते भी हैं तो इस काम से सुनते हैं, वहां से निकाल देते हैं। तो रामायण में ऐसे कई उल्लेख हैं जहाँ बड़े विस्तार से जंगलों का, वनों का वर्णन किया गया है। इसमें हम अरण्य कांड में देखेंगे, दंडकारण्य वन्य का जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो वहां सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंच पा रहा है, इतने घने जंगल हैं। इस प्रकार से अनेक पुष्प वाटिका का वो उदाहरण देते हैं। तो पुष्प वाटिका का एक अपना अलग सौंदर्य है, वो जो वाल्मीकि रामायण में आता है, रामचरितमानस में बड़ा सीमित उल्लेख किया गया है। तो पुष्प वाटिका एक बड़ी सुंदर, एक आदर्श वाटिका का उदाहरण है वो, और उससे उन्होंने प्रेरणा ली है। तो जाहिर है बहुत सुंदर वाटिका का उन्होंने भी प्रादुर्भाव किया है। तो इस तरह की प्रेरणाएं हैं, ये लोगों को बल्कि समाज को अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है, स्वागत होना चाहिए। अब ये तो रामायण ने बदल दी जिंदगी, और एक और खबर लगी है बॉटम में है। हाँ, रामायण को घर घर लोकप्रिय बनाने वाले प्रेम सागर नहीं रहे, प्रयोगों से दृश्यों को जीवंत करा था। हाँ जी, ये बड़ा स्मृति है, ये हृदय को दुखित कर देने वाला मामला है ये जी। क्योंकि रामायण तो हम युगों से सुनते चले आ रहे हैं जी, लेकिन रामायण को जन जन तक पहुंचाने का काम इस कलयुग में यदि किसी ने किया, तुलसीदास जी के बाद, तो इसमें रामानंद जी सागर और उनके ये पुत्र हैं प्रेम सागर, इनका योगदान नकार नहीं सकते आप जी। यानी ये एकमात्र सीरियल भारत का ऐसा है कि जब ये शुरू होता था दूरदर्शन पे, शायद 9 बजे का टाइम था इसका, समूचे भारत में सुबह घोषित कर्फ्यू लग जाया करता था। जैसे हमने देखा ना कोरोना काल में कि वो मोदी जी ने कहा स्वेच्छा से आप लोग बंद हो जाइए अपने अपने घरों में, तो लोग हो गए थे। मतलब आपको सड़कों पर एक साइकिल देखने नहीं मिल रही थी। ये हाल रामायण के दौर में स्वेच्छा से लोग बैठ जाते थे, कई जगह तो अगरबत्ती और बतासे और ये सब चीजें। तो ये एक इस तरह से फिल्मांकन करना किसी धार्मिक विषय वस्तु का कि लोग उसे वास्तविक मानकर उसे पूजने लगे, तो इसमें डायरेक्टर या उसकी टीम को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। और प्रेम सागर इस बधाई के पात्र रहे थे, हैं और बने रहेंगे। यही कारण है कि देखिए दारा सिंह का जीवन बदल गया, अरुण गोविल एकदम शाकाहारी हो गए। दीपिका को तो हमने कुछ बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्मों में भी देखा है रामायण के पहले, लेकिन देखिए जब उन्होंने उस पात्र को जिया तो वो भी अब एक सातवें जीवन की ओर चली गई हैं। कुल मिला के बात यही है कि उन्होंने इस रामायण को कम संसाधनों में, उस वक्त तो ये VHF प्रणाली भी नहीं थी कि हम हनुमान जी को टेक्निक से बड़ा कर दें, कैमरे को ऊपर नीचे करके जितना बड़ा करना है कर लो। इसके अलावा इसके बावजूद भी एक जीवंतता रामायण की इन्होंने जो बनाई फिल्म के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर, वो काबिले तारीफ है। उस रामायण का तोड़ अभी तक बहुत सारी रामायण और बन गई है, वो उससे महंगी बनी है जबकि, लेकिन इस रामायण का तोड़ नहीं हो पाया है। बिल्कुल उनको श्रद्धांजलि प्रेम सागर जी को, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सर अब अगले पढ़ते हैं दैनिक जागरण की ओर। जी जी, फ्रंट पेज इनका भी विज्ञापन में है जी। एक ये मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है इसमें, बाकी खबरें तो सेम ही है, हाइड्रोजन निर्माण इकाई ये सारी चीजें, लेकिन मध्य प्रदेश रतलाम से जुड़ी खबर है। PCC अध्यक्ष को घेरा, कार का कांच तोड़ा। क्या जरूरत पड़ गई सर कि हमले होना शुरू हो गए? नकारात्मक प्रभाव है ये लोकतंत्र पे जी। दरअसल नेताओं में सहनशीलता खत्म हो गई है और अब लोग वैचारिक विरोध करने की बजाय व्यक्तिगत विरोध पर उतारू हो गए हैं। किसी की चारित्रिक छवि पे हमला कर देते हैं, किसी के व्यक्तिगत व्यवसाय पे हमला कर देते हैं। मतलब कुल मिला के आप पे मुद्दे नहीं रहे तो आप कुछ भी बोलते हैं जी।
और यही कारण है कि पब्लिक आपको नकारती चली जाती है। जी। जीतू पटवारी ने भी ऐसे ही कुछ कटाक्ष कर दिए तो धाकड़ समाज उसमें उद्वेलित हो गया। लेकिन धाकड़ समाज ने जो कुछ किया जी वो भी निंदा के योग्य ही है। जी। मनोहर धाकड़ पर बयान दे दिया था हाँ। जो काफी चर्चित रहे मनोहर धाकड़ जी। तो जी कुल मिला के ये जो मतलब हमने किया वो गलत, जी उसके बदले जो हुआ वो और गलत, जी तो फिर हम इसमें सही किसे माने। धाकड़ समाज को भी एक बहुत शालीनता से प्रदर्शन करना था। आपने उनकी गाड़ी रोकी ली थी, घेरी ली थी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेते। बिल्कुल सही। लेकिन कांच तोड़ना ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। आखिर वो एक बड़े प्रतिपक्ष के जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका शैली जैसी भी है उसका फल उनको जनता देगी चुनाव में। लेकिन कांच वाँच तोड़ने की परंपरा ये ठीक नहीं है। ये गलत परंपराएं जब शुरू होंगी तो आए दिन फिर एक दिन कोई बीजेपी का कांच तोड़ेगा। फिर कोई मिला के आदान प्रदान जो बेमनस्ता का होने वाला है वो उचित नहीं है। इससे बचना चाहिए दोनों पार्टियों को। जागरण ने भी बाकी सब खबरें सब सेम रही है। सीमा विवाद में नरमी व्यापार ये है, किसानों को मिलेंगे पावर सो जी, बाकी ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें, दोहराव है इसका। तो सर आज की चर्चा को विराम दें क्या? जी जरूर, क्यों नहीं जी। तो ये आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो चुनिंदा समाचार पत्रों से लेने का प्रयास किया। सना साहब ने इसमें बड़ी बेबाकी से साथ समीक्षाओं में एक अच्छे उत्तम सहयोगी की भूमिका निभाई। हम कितने सफल रहे, आपकी क्या इसमें राय है, उसका हमें इंतजार रहेगा। अपने लाइक के रूप में हमें बताएं कि हम इसमें कितने सफल रहे। आपको लगता है जन सरोकार के इर्द गिर्द यदि हमारा एक अप्रोच हो पाया है तो हमारे इस कंटेंट को वायरल भी करें, क्योंकि सलिल संदेश जन सरोकार सामाजिक सरोकार से युक्त एक अच्छा प्रयास है। आपको लगता है ये आपका अपना चैनल है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक।